हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नवंबर के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि हर हफ्ते हम लोग करंट अफेयर्स पर पूरा वीडियो लाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उस वीक के, वो हम लोग पूरा कवर करते हैं। पहली जो 3 स्लाइड्स हैं तीनों ही मीटिंग पर हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अभी वो रोम के दौरे पे थे, उसके बाद वो ग्लासगो गए क्लाइमेट मीट के लिए। तो उस दौरान उन्होंने काफी मीटिंग्स करी हैं इंपॉर्टेंट लोगों से। तो चलिए, पहली है पीएम मोदी जो पोप फ्रांसिस से मिले वेटिकन सिटी में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अक्टूबर 30 मेट पोप फ्रांसिस एट वेटिकन सिटी एंड इनवाइटेड हिम टू विजिट इंडिया। तो पोप फ्रांसिस जो हैं क्रिश्चियन धर्म गुरु हैं, और सबसे बड़े क्रिश्चियन धर्म गुरु होते हैं जो पोप होते हैं, वेटिकन सिटी के हेड। तो इस समय जो पोप हैं वो हैं पोप फ्रांसिस। तो उनसे मोदी मिले हैं और उनको इनवाइट भी किया है उन्होंने इंडिया आने के लिए। और ये दिस इज द फर्स्ट पेपल विजिट सिंस 1999 व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी मेट पोप जॉन पॉल II। तो ये पेपल विजिट क्या होती है? पेपल मतलब पोप से रिलेटेड। तो ये जो विजिट हुई है, ये पोप से मुलाकात हुई है, तो ये पेपल विजिट कहलाई जाएगी। तो पेपल वर्ड याद रखिएगा। तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, जब वो प्रधानमंत्री थे, तब वो पोप जॉन पॉल II थे उस समय, उनसे मिले थे। उसके बाद अब पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोप से मिला है। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बताया कि हैड अ वार्म मीटिंग विद पोप फ्रांसिस। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज विद हिम एंड आल्सो इनवाइटेड हिम टू विजिट इंडिया। कि मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही और बहुत चीजों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, और मैंने उनको इंडिया आने का न्योता भी दिया, और जो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। तो देखिए, बहुत गर्मजोशी से दोनों मिले थे। जैसे आप जानते हैं कि G20 समिट हुआ था अक्टूबर 30 और 31 को। तो G20 समिट के साइडलाइंस पर ही ये जो समिट्स होते हैं इनका बहुत फायदा होता है। जो जिस कारण हो रहे हैं वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साइडलाइंस पे बहुत सारे नेता आपस में मिल लेते हैं। जितनी मीटिंग होती है बड़ी बड़ी G20 SCO, इसमें दूसरे नेताओं से मिलकर दूसरी कंट्री एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि हम लोग अपने संबंधों को और मजबूत कर सके। तो पीएम मोदी स्पेनिश पीएम से मिले हैं। स्पेनिश पीएम कौन है? पेड्रो सांचेज, ये देखिए। और ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट इन रोम। G20 समिट के लिए ही रोम गए थे पीएम। तो जब वो वेटिकन सिटी, क्योंकि वेटिकन सिटी एक छोटी सी सिटी है जो कि चारों तरफ रोम से घिरी हुई है, तो इसी के दौरान ही मोदी पोप से मिले थे, और इसी मीटिंग के दौरान मोदी पेड्रो सांचेज से मिले हैं। तो पीएम मोदी इनवाइटेड स्पेन टू इन्वेस्ट इन वेरियस सेवरल सेक्टर्स इन इंडिया such as green hydrogen, infrastructure and defense manufacturing. He also asked Spain to take advantage of India's national infrastructure pipeline, गति शक्ति प्लान एंड एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। स्पेन के लोगों को, स्पेन के कंपनीज को, स्पेन की गवर्नमेंट को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरा रेड में है, एक जो मसौदा हुआ है, और ऊपर तो खाली इनवाइट किया है, अब उसके आगे उसमें बात बनेगी, लेकिन ये जो है ये मसौदा हो गया है। इंडिया 56 C-295 एयरक्राफ्ट स्पेन से खरीदेगी, जो कि एयरबस बनाती है स्पेन की, जिसमें से 40 जो हैं वो मेड इन इंडिया के तहत भारत में बनेंगे। और भारत का जो पार्टनर होगा, जो एयरबस को पार्टनर करेगा, वो है टाटा एडवांस सिस्टम्स। तो 56 C-29 एयरक्राफ्ट का मसौदा हुआ है एयरबस स्पेन से भारत का, जिसमें 40 जो हैं वो मेड इन इंडिया के तहत भारत में बनेंगे टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखिएगा। रोम के बाद पीएम मोदी गए थे ग्लासगो, वहां पर थी क्लाइमेट समिट COP26। वहां पर वो मिले हैं नए इजरायली प्राइम मिनिस्टर से। जो पुराने इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे नेतन्याहू, वो तो मोदी के बहुत ज्यादा ही करीबी थे, हम सब जानते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी had a meeting with his Israeli counterpart Naftali Bennett on the sidelines of the COP26 climate summit in Glasgow on November 2. This was their first meeting since Bennett took over as PM. During the brief meeting, they reviewed the bilateral ties besides exchanging views about expanding cooperation in areas of high technology and innovation. तो ये छोटी सी मुलाकात थी, क्योंकि पहली बार मिल रहे थे। नेतन्याहू के जाने के बाद नफ्ताली बेनेट जब बने हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद ये पहली मोदी की उनसे मुलाकात है। फोन पर उन्होंने बधाई दी थी, लेकिन मुलाकात ये पहली है। और नफ्ताली बेनेट ने उनको बोला भी कि आप इजराइल में सबसे पॉपुलर हैं, और दोनों ने आपस में आगे भी
जो भारत और इजराइल के संबंध है उनको मजबूत करने की बात की है। इससे पहले ही 29 अक्टूबर को इजराइल और इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की जो मीटिंग है, वर्किंग ग्रुप मीटिंग, वो भी हुई थी तेल अवीव में, जिसमें दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि एक नई टास्क फोर्स बनाई जाएगी डिफेंस कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए। तो जी 29 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी उसके बाद ये तेल अवीव में, जो कि कैपिटल है इजराइल की, उसके बाद यहाँ पर ये पहली मुलाकात है दोनों नेताओं की। जैसे अभी बताया था G20 समिट हुआ था, जिसके साइडलाइंस में मोदी ने बात करी, सारे नेताओं से मुलाकात करी। तो ये 2 दिन का समिट था, 30 और 31 को। जो इस समय प्रेसिडेंटशिप है वो इटली के पास है। तो इसका मेन फोकस क्या था? तो मेन फोकस था G20 समिट का, वो था एनर्जी और क्लाइमेट को लेके। लेकिन यहाँ पर कोरोना को लेकर भी काफी चर्चा हुई और उसको लेके एक 16 पॉइंट का रोम डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट किया गया, जिसके तहत जो हेल्थ सिस्टम है दुनिया भर का उसको इंप्रूव करने की बात की गई और आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन हो देशों के बीच में हेल्थ सिस्टम को लेके, उसकी भी बात की गई। मतलब कि जो वैक्सीन है उसका जो आदान प्रदान है वो ज्यादा स्मूथ हो, क्योंकि अगर कोई जो बड़े देश हैं उनको कोविड वैक्सीन आसानी से मिल जा रही है, लेकिन जो छोटे देश हैं उन तक भी कोविड वैक्सीन क्यों पहुंचे, क्योंकि अगर वो नहीं भी पहुंचती है कोविड वैक्सीन, किसी भी कोविड वैक्सीन या किसी और महामारी की वैक्सीन, कोई और पैंडेमिक आती है, तो आगे फ्यूचर में सबको इक्वल सप्लाई हो सके, इस पर भी काफी चर्चा हुई है। During the summit, countries also agreed that the WHO, World Health Organization, will be strengthened to fast track the process of emergency use authorization of COVID-19 वैक्सीन। जैसा भी आपको बताया, तो इसमें WHO को थोड़ी ज्यादा पावर दी जा रही है, इसकी बात की गई है, ताकि सही से मॉनिटरिंग हो सके। कोविड के आने के बाद WHO वैसे भी अब सारे देशों से के साथ मिलकर काफी इस पर काम कर रहा है कि पहले से ही बहुत सारी, इससे पहले भी हमने आपको वीडियोस में बताया था कि बहुत सारी ऐसी कमेटी गठित की गई हैं जो कि पहले ही बताएगी, पहले ही पता लगाएगी कि कौन सी पैंडेमिक आने वाली है और पैंडेमिक को कैसे कंट्रोल किया जा सके। अगला है डेयरी सहकार स्कीम लॉन्च ऑन द 75th फाउंडेशन ईयर ऑफ अमूल। होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द डेयरी सहकार स्कीम। The scheme was launched at Anand, Gujarat with the objective of doubling farmers' income and making a आत्मनिर्भर भारत। तो आप जानते हैं कि अमूल फैक्ट्री जो है वो गुजरात में लगी हुई है, तो उसका 75वां फाउंडेशन डे था, यानी कि उसको बने हुए 75 साल हो गए हैं। और उस ओकेजन पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने डेयरी सहकार स्कीम लॉन्च करी है, जिसके तहत जो फार्मर्स हैं, जो कि पशुपालक हैं, उनकी इनकम को डबल करने की बात की गई है, जिसके तहत 5,000 करोड़ का फंड एलोकेट भी किया गया है, जो कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC के तहत दिया जाएगा पशुपालकों को, दूध की खरीदारी के लिए, जानवरों को पालने के लिए, अच्छी क्वालिटी के जानवर हो सके वो देखने के लिए, अच्छा सीमेन उपलब्ध हो सके, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स एंड टू एक्सपोर्ट डेयरी प्रोडक्ट। मतलब जितना भी एक जानवर को खरीदने से लेके, उसके खान पान से लेके, आगे दूध के प्रोडक्ट्स बनाने से लेके, पैकेजिंग से लेके, उसके ट्रांसपोर्टेशन से लेके, सारी जो मदद है वो NCDC के थ्रू मुहैया कराई जाएगी। मिशन गंगा एंटर्स गिनीज रिकॉर्ड्स। तो गंगा उत्सव होता है जो हर साल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज कराता है। तो जिसके तहत जैसे इस बार ये शुरू हुआ, तो इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह दी गई। क्यों दी गई? फॉर अपलोडिंग रिकॉर्ड नंबर ऑफ फोटोज ऑफ हैंड रिटन नोट्स ऑन फेसबुक इन एन आवर। एक ही घंटे में हाथ से बनाई गई तस्वीरें, मतलब जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो हाथ से, या और भी स्लोगन्स लिखे गए हैं हाथ से, वो एक घंटे में सबसे ज्यादा अपलोड किए गए फेसबुक पर। तो ये भी एक रिकॉर्ड है जो कि गिनीज बुक में आया है। WHO अप्रूव्स कोवैक्सीन। ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि जो भारत बायोटेक है जिसने कोवैक्सीन बनाई है, उसने अपने पेपर सबमिट कर दिए थे, लेकिन तब से इंतजार था कोवैक्सीन को कब WHO का नोट मिलेगा, लेकिन तब से वेट ही हो रहा था। तो WHO ने फाइनली ग्रांटेड द अप्रूवल फॉर इमरजेंसी यूज टू इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन। कोवैक्सीन की एफिकेसी है 78%, और भारत में इसको इमरजेंसी का अप्रूवल मिल गया था जनवरी में ही। तीसरे फेज के ट्रायल के रिजल्ट पूरी तरीके से आए नहीं थे, लेकिन तब भी भारत में उसको इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन मिल गई थी। MDL डिलीवर्स डिस्ट्रॉयर टू नेवी। मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, MDL, इसके बारे में हमने आपको बताया था जब हम भारत की प्रमुख संस्था के बारे में बता रहे थे, उस वाले वीडियो में इसका जिक्र था। हम ऊपर उसका लिंक भी दे दूंगा उस वाले वीडियो का, उसको भी जाके देखिएगा। जो प्रमुख संस्थान है भारत के, उसमें हमने इसके बारे में बात करी थी। तो मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है, उसने पहला भारत का इंडिजीनियस प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम को इंडियन नेवी को सौंप दिया है, और इसी महीने इसकी
इसका कमीशन होने की भी उम्मीद है भारतीय नेवी में। और ये संपूर्णतः इंडिजीनियस स्टील, मतलब भारत की ही स्टील से बाहर से इंपोर्ट नहीं की गई है, भारत में भी बनी स्टील का इसमें यूज किया गया है। और ये भारत में बना अभी तक का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है। इसकी लेंथ 164 मीटर्स है और इसका वजन जो है वो लगभग 7500 टन है, 7500 टन। Excavation of 2000-year-old civilization. Saudi Arabia has asked the team of French and Saudi archaeologists to excavate 5 kingdoms related to Daganite and Liayanite civilization. Both of the civilization were regional powers 2000 years ago. जो सऊदी गवर्नमेंट है उसने जो ये दो सिविलाइजेशन है, डेडनाइट और लियानाइट, ये 2000 पुरानी सिविलाइजेशन है, जो इनका जो पूरा क्षेत्र है जहाँ ये बसी हुई थी, उनको अब आर्कियोलॉजिस्ट को बोला है, फ्रेंच और सऊदी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम होगी कि उसकी खुदाई शुरू करें। और कहा जाता है कि जो जॉर्डन का जो पेट्रा है वो भी इसी सिविलाइजेशन के दौरान बनाया गया था। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस प्रतिभा विकास योजना। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट्स फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम एट सम प्राइवेट सेंटर्स। बिसाइड्स फ्री कोचिंग, स्टूडेंट्स विल आल्सो बी प्रोवाइडेड ट्रैवल स्टाइपेंड अमाउंट ऑफ ₹2500 बाय दिल्ली गवर्नमेंट। तो एक अच्छी स्कीम है जिसके तहत जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ सरकार की तरफ से अगर उनको मिल जा रहा है किसी भी कोचिंग में, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अगर वो उसकी तैयारी करने की उनको मौका मिल जाता है, नीट की, सी की या IAS PCS की अगर तैयारी करते हैं, वो फ्री कोचिंग उनको मिल रही है, तो इससे अच्छी स्कीम नहीं हो सकती। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू करी है और जिसके तहत वो 2500 रुपये एज ए ट्रांसपोर्टेशन फीस भी देगी कि अगर कोचिंग कहीं दूर है, आप दूसरी जगह पर रहते हैं, तो आने जाने का भी किराया दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है। और इसके तहत लगभग अभी 15,000 से ज़्यादा लोगों ने अपने आप को रजिस्टर भी करा लिया है। तो इट्स अ वेरी गुड स्कीम और ऐसी स्कीम बाकी राज्यों में भी होनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग इस समय बहुत महंगी पड़ती है और अगर सरकार का सपोर्ट मिल जाता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। हमने जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीक के वो हमने इसमें उठा लिए हैं, उनको हमने कवर कर लिया है। अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में हमको बहुत जल्दी फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।